Good morning, students. Today we are going to start a chapter 3 for class 12th English medium CBSE plus RBSE both, and this lecture is also same for हिंदी मीडियम. ठीक है, ये चैप्टर क्या है? इट्स अ केमिकल काइनेटिक्स. क्या है चैप्टर? केमिकल काइनेटिक्स. क्लियर? केमिकल काइनेटिक्स को हिंदी में कहते हैं रासायनिक गतिकी. रासायनिक गतिकी. ठीक है, काइनेटिक्स का मतलब होता है कि जब हम किसी भी रिएक्शन की स्पीड के बारे में मालूम करते हैं. ठीक है, तो काइनेटिक्स किससे डील करती है? द स्पीड ऑफ अ रिएक्शन. क्लियर? अब एक रिएक्शन है, जैसे फॉर एग्जांपल अ सिंपल रिएक्शन इज A प्लस 2B इक्वल्स टू C. ठीक है, ये एक रिएक्शन है. इसमें आपको पता है दीज आर रिएक्टेंट्स. क्लियर? इट्स प्रोडक्ट. ओके, यहां तक कोई दिक्कत ही नहीं है. अब इस रिएक्शन की यदि मुझे क्या मालूम करनी है, देखिए रिएक्टेंट क्या होता है? समय पहले रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है. जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है तो प्रोडक्ट भी नहीं, सिर्फ रिएक्टेंट है. लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगी, एज रिएक्शन इंक्रीजेस विद टाइम, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स बिकम्स लो, डिक्रीज, एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बिकम इंक्रीज. यानी क्रियाकारकों की सांद्रता, जो कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट की, वो तो टाइम के साथ कम होती चली जाएगी और प्रोडक्ट की जो है वो बढ़ती चली जाएगी. ठीक है, तो यानी ये तो डिसअपियर होते चले जाएंगे और ये कम होती चली जाएगी. तो जो रेट है, रेट ऑफ द रिएक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं? तो रेट ऑफ द रिएक्शन कैन बी रिटन, देखो कैसे लिख सकती हूँ मैं रेट ऑफ रिएक्शन को? मैं लिख सकती हूँ डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी. ए क्या है? रिएक्टेंट है. रिएक्टेंट समय के साथ क्या हो रहा है? कम हो रहा है. इट इज डिक्रीजेस अकॉर्डिंग विद टाइम. तो ए की कॉन्सेंट्रेशन में टाइम के साथ कमी जो है वो भी रेट ऑफ रिएक्शन बता रही है. या मैं क्या लिख दूं? माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी. ठीक है, बी की कॉन्सेंट्रेशन भी टाइम के साथ कम होती जा रही है क्योंकि ये रिएक्टेंट है, और इसकी जो भी आगे जो इसका मोल है वो किस में आ जाएगा? पावर में आ जाएगा. ठीक है, और मैं क्या लिख सकती हूँ? समय के साथ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी इज गोइंग टू इंक्रीज, यानी सी की सांद्रता समय के साथ बढ़ रही है. तो वी कैन राइट डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी. सो इट्स अ पॉजिटिव, क्योंकि इसकी सांद्रता समय के साथ क्या हो रही है? बढ़ रही है, और इन दोनों की सांद्रता जो है वो समय के साथ कम हो रही है. तो समय के साथ इनकी सांद्रता कम हो रही है, इसलिए इनके आगे कैसा साइन आएगा? माइनस आएगा. क्लियर? इसके आगे प्लस आएगा. रेट जो होती है वो टाइम के साथ निकाली जाती है. मतलब रेट क्या होती है? वाकई में रेट होती है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन. चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद टाइम. विद टाइम वी कैन से टाइम के साथ रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन में जो चेंज है वो रेट कहलाएगी. प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन तो वो आपको कुछ भी दे सकता है. तो ये जो चीज बताई है ये क्या है? ये है रेट ऑफ डिसअपियरेंस. डिसअपियरेंस, अपीयरेंस. और ये क्या है? ये है रेट ऑफ अपीयरेंस. रेट ऑफ अपीयरेंस यानी उत्पाद की तो रेट ऑफ अपीयरेंस हो गई और ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस हो गई. समझ में आ रहा है? ठीक है, तो रेट क्या होगी? रेट. अब कॉन्सेंट्रेशन, रेट का मतलब है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद टाइम. कॉन्सेंट्रेशन को किस में मेजर करते हैं? मोल पर लीटर में. और टाइम क्या होता है? सेकंड. यदि आप सेकंड में निकाल रहे हो, यदि 1 सेकंड में निकाल रहे हो कॉन्सेंट्रेशन में चेंज तो सेकंड आ जाएगा. यदि मिनट में निकाल रहे हो तो मिनट. तो मोल पर लीटर सेकंड रेट की यूनिट होगी, या मोल लीटर पर मिनट किसकी यूनिट होगी? रेट की यूनिट होगी. क्लियर? समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, नाउ कम टू द इंस्टेंटेनियस रेट. इंस्टेंटेनियस
इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है। इंस्टेंटेनियस रेट क्या होती है? इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब है रेट एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, पर्टिकुलर इंस्टेंट, इंस्टेंट यानी किसी पर्टिकुलर टाइम पर, किसी क्षण पर। इंस्टेंट का मतलब है किसी पर्टिकुलर क्षण पर यदि हमें रेट निकालनी है तो वो इंस्टेंटेनियस रेट होगी, ठीक है। या फिर इसको हम कह सकते हैं इंस्टेंटेनियस रेट किसके लिए होती है? तो पर्टिकुलर इंस्टेंट पर कोई भी रेट होती है, और वी कैन से स्मॉल चेंज इन concentration of reactant or product in small time of interval। क्या मतलब हुआ? इसी रिएक्शन के लिए, जो रिएक्शन आपको ऊपर मैंने यहाँ पर लिखी है, इसी रिएक्शन के लिए आपको इंस्टेंटेनियस रेट लिखनी है। तो इंस्टेंटेनियस रेट क्या हो जाएगी? इंस्टेंटेनियस रेट विल बी, कैसे लिखेंगे? सेम माइनस, लेकिन अब की बार जब स्मॉल चेंज के लिए लिख रहे हैं, स्मॉल टाइम के लिए लिख रहे हैं, तो ये जो डे लाइक इसमें बदल जाएगा, स्मॉल डी में बदल जाएगा। इसको भी हम डेली बोलते हैं, बट ये स्मॉल के लिए होता है, ये बिगर, ये लार्ज चेंज के लिए होता है, और ये स्मॉल चेंज के लिए होता है। समझ में आ रहा है? तो डी ए अपॉन डी टी हो जाएगा, या डी बी अपॉन हाफ डी टी हो जाएगा, या डी सी अपॉन डी टी हो जाएगा। समझ में आ गया? तो इंस्टेंटेनियस रेट और नॉर्मल रेट में कोई फर्क नहीं है, बस ये स्मॉल टाइम के लिए स्मॉल चेंज, यदि कॉन्सेंट्रेशन में स्मॉल चेंज हो रहा है एट ए पर्टिकुलर स्टेट, किसी टाइम पर, किसी, है ना, और स्मॉल टाइम ऑफ इंटरवल के लिए हो रहा है तब तो इंस्टेंटेनियस रेट है, और यदि लार्ज चेंज के लिए हो रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। नाउ कम टू दी एवरेज रेट, नाउ कम टू दी एवरेज रेट। एवरेज रेट क्या होती है? ठीक है, अब हमें एवरेज रेट लिखनी है। तो एवरेज रेट जो होती है, मतलब अभी आप इसको, ठीक है, ये तो नॉर्मल चेंज बताया आपको, ठीक है। एवरेज रेट का मतलब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन एट लार्ज interval, change in concentration of reactant and product at over a long time interval, concentration in a reactant and product एक ही बात है, तो सेम ही होगी। रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो एवरेज की सेम ही रहेगी, देयर इज नो चेंज, ठीक है। तो वो एवरेज रेट, ये एवरेज रेट ही है, ठीक है। अब आपको देखना है कि, अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जब हम रेट के बारे में पढ़ रहे हैं तो जो रेट होती है वो किस बात पर डिपेंड करती है? कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है। ये तो आपने देखा है, किसकी कंसंट्रेशन पर? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पर, और टाइम पर, ठीक है। सॉरी, टाइम पर नहीं, टेम्परेचर पर, टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है, और कैटलिस्ट पर डिपेंड कर रही है। रेट किस पर डिपेंड कर रही है? कंसंट्रेशन पर, टेम्परेचर पर, और कैटलिस्ट पर। कैटलिस्ट कुछ इंक्रीज कर देते हैं, जो हम पहले के चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, कुछ डिक्रीज कर देते हैं, जो इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, प्रोमोटर्स कहलाते हैं, जो डिक्रीज कर देते हैं वो इनहिबिटर्स कहलाते हैं, या पॉजिटिव कैटलिस्ट और नेगेटिव कैटलिस्ट कहलाते हैं। टेम्परेचर से 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज से, 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज से जो है आपकी रेट बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाती है, और कॉन्सेंट्रेशन से भी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, ठीक है। नाउ कम टू दी रेट लॉ, कि हम रेट लॉ को कैसे बताएंगे, ठीक है। अब आप देखो, जब हम रेट लॉ की बात कर रहे हैं, ठीक है, अब हम पढ़ते हैं रेट लॉ, ठीक है।
रेट लॉ क्या है? रेट लॉ को समझने के लिए रेट लॉ भी वही है, जैसे पहले आप रिएक्शन को देखो, ए प्लस बी इक्वल्स टू सी प्लस डी, ये एक रिएक्शन है, ठीक है, क्लियर? तो इसका रेट क्या होगा? रेट को हम कैसे लिखेंगे? रेट को कैसे लिखेंगे बताओ जरा। डेल रेट को हम कैसे लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू, यदि हम रेट लॉ क्या होगा इसका, ठीक है, रेट लॉ के हिसाब से यदि हम इसको लिखेंगे तो रेट विल बी के ए की पावर ए और बी की पावर बी। रेट क्या हो जाएगी? रेट है मोलर कंसंट्रेशन, रेट एक्सप्रेशन, इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ मोलर concentration of reactants, क्या है ये? It is the expression, it is the expression, it is the expression of molar concentration of reactants with each term with power, each term with power, each term raised to some power, raised to power। मतलब जो भी इसका आगे का जो भी स्टोइकियोमेट्री रेशियो है, जो भी इसके मोल्स हैं, वो किस में चले जाएंगे? पावर में चले जाएंगे। तो रेट लॉ की ये जो रेट है ये तो चेंज है, ठीक है, और ये क्या है? ये हम इसके नॉर्मल रेट को हम कैसे लिखेंगे? बात वही है, इसको हमने जो लिखा है वो भी वही बात है। अभी आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि रेट लॉ क्या कहता है। रेट लॉ एक्सप्रेस्ड अ रिएक्शन in terms of molar concentration of reactant with each term raised to power, each term of stoichiometric coefficient to power, ठीक है, ये आपका रेट लॉ हो गया, क्लियर? आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है, ये क्या है? ये है रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, ये रिएक्टेंट है, ये क्लियर आ रहा है? जो ये रेट कांस्टेंट होता है ये किस पर डिपेंड करता है? ये आपका डिपेंड करता है किस पर? टेम्परेचर पर। टेम्परेचर, ये सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, बट रेट जो है वो बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करती है, ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद आपके पास आता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है? रिएक्शंस बहुत तरीके की होती हैं। देखो ये जो चैप्टर है ना, इसमें हम थ्योरेटिकल नहीं पढ़ सकते, हमें कोई भी चीज जो डिटरमाइन करनी है वो एक्सपेरिमेंटली। मैंने ये रिएक्शन देखी, मैंने ये वाली इससे पहले एक रिएक्शन लिखी थी A+2B = C, ये इसके लिए बताई थी रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये देखना है कि जब हम किसी भी रिएक्शन का जो ऑर्डर निकालेंगे वो क्या होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है सम ऑफ पावर्स ऑफ रिएक्टेंट्स expressed according to rate law, according to rate law, according to rate law। रेट लॉ के हिसाब से जो रिएक्टेंट्स की जो पावर्स है, अभी आपने रेट लॉ, ये जो रेट लिखी है वो किसके हिसाब से लिखी है? रेट लॉ के हिसाब से लिखिए। रेट क्या है? रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट विद पावर, उनकी कॉन्सेंट्रेशन है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? यदि मान लीजिए इसी रिएक्शन का मुझे ऑर्डर बताना है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा?
ऑर्डर विल बी x प्लस वाई, क्योंकि सॉरी a प्लस बी, क्या हो जाएगा a प्लस बी। पावर क्या है, ये पावर है ना, पावर का सम हो जाएगा a प्लस बी। समझ में आ रहा है, a प्लस बी हो जाएगा। ठीक, तो ऑर्डर क्या है, रेट लॉ क्या है, रेट क्या है, डिसअपियरेंस क्या होता है, अपीयरेंस क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट क्या होती है, एवरेज रेट क्या होती है, ये मैंने आपको बताया है। कल हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो यू शुड नोट डाउन दिस। थैंक यू।